जैसे कल हमने आपको बताया था, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को लेकर झज्जर के 17 गांव का पेच फंस चुका है। उसी प्रकार हरियाणा सरकार के साथ सोनीपत जिले के खरखोदा और सोनीपत शहर के कुछ गांव का भी पेच सरकार के साथ काफ़ी जल्द फंसने वाला है और काफ़ी बड़े आंदोलन की तैयारी किसान सोनीपत क्षेत्र के कर चुके हैं। तो सबसे पहले सोनीपत क्षेत्र में केएमपी के साथ साथ भी ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनाए जाने का सरकार की जो परियोजना है उस पर लंबे समय के लिए पानी फिर सकता है, क्योंकि किसान जमीन अधिग्रहण को लेकर मिल रहे मुआवजे को लेकर असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हरियाणा क्षेत्र के कुंडली मानेसर पलवल के साथ साथ में सोनीपत जिले में बिछने वाली ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के 18 गांव सोनीपत जिले के इसके अधीन आ रहे हैं, जिनकी 112.33 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इसको लेकर इस 121.7 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में सोनीपत जिले का काफ़ी बड़ा हिस्सा आ रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ रेल मंत्रालय और सोनीपत क्षेत्र के जिलों के साथ जो गांव का है, हर एक गांव का रेट अलग अलग दिखाया गया है, जिनमें अगर सबसे पहले ज़मीन को जान लेते हैं, जिनमें किडोली गांव की ज़मीन 4.86 हेक्टेयर 4.86 हेक्टेयर, पाई गांव की ज़मीन 6.83 हेक्टेयर 6.83 हेक्टेयर, प्रहलादपुर गांव की 1.91 हेक्टेयर 1.91 हेक्टेयर, बरोड़ा 2.95 हेक्टेयर 2.95 हेक्टेयर, गोपालपुर 11.25 हेक्टेयर 11.25 हेक्टेयर, पिपली गांव की 16.98 हेक्टेयर 16.98 हेक्टेयर, थाना कला गांव की 7.28 हेक्टेयर 7.28, तुरकपुर 9.27 हेक्टेयर 9.27, मंडोरी 2.73 हेक्टेयर 2.73, इसके अलावा मंडोरा 19.15 हेक्टेयर 19.15 हेक्टेयर, नाहरा गांव की 3.98 हेक्टेयर 3.98, माला माजरा 9.51 हेक्टेयर, छतेहरा बहादुरपुर 7.71 हेक्टेयर, जगदीशपुर 1.36 हेक्टेयर, नसीरपुर बांगड़ 0.11 हेक्टेयर, हरसणा खुर्द 0.27 हेक्टेयर, हरसाना कला 0.36 हेक्टेयर और साथ में अकबरपुर बारोटा 5.67 हेक्टेयर की जमीन को लेकर सोनीपत जिले में अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने का काम कर दिया गया है। इसको लेकर सोनीपत जिले के अधिकारियों ने पिछले दिनों, आज से 1-2 दिन पहले, जमीन का जो रेट को लेकर ड्रा टाइप में निर्धारित किया जाता है, किसानों को बताया जाता है कि आपकी ज़मीन इतने रुपए प्रति अधिग्रहण के हिसाब से ली जाएगी, तो आप लोग अपने इन डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ इस मुख्यालय में आकर अपनी कार्रवाई कर सकते हैं और अपनी ज़मीन का मुआवजा उठा सकते हैं। क्योंकि सोनीपत से जस्ट पहले झज्जर जिले के बादली और बहादुरगढ़ के गांवों के ज़मीन अधिग्रहण की लेकर भी अधिसूचना जारी की गई थी, जिसको लेकर वर्तमान में किसानों का धरना जमा हुआ है केएमपी टोल पर। उसी पैटर्न पर सोनीपत जिले के ये 18 गांव भी खासे नाराज देखे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सेम सिचुएशन देखने को मिल रही है। किसान अपनी ज़मीन देना तो चाहते हैं, लेकिन किसानों को संतुष्टि नहीं है, क्योंकि उनकी ज़मीन का अच्छा मुआवजा उन्हें नहीं दिया जा रहा। यह सबसे खास नाराजगी का कारण है। पिछले दिनों सोनीपत क्षेत्र के किसान नेताओं की सोनीपत में बैठक भी हो चुकी है और मुआवजा निर्धारित होने से पहले ही वह चेतावनी दे चुके हैं, अगर संतुष्ट करने वाला मुआवजा उन्हें भी नहीं दिया जाएगा तो झज्जर समेत सोनीपत के किसान मिलकर भी प्रदर्शन कर सकते हैं, लगातार अपनी मांग उठा सकते हैं। जिस प्रकार आपको पता है, मांग उठाना भारतीय संविधान का एक हिस्सा है। कोई भी शांति प्रिय तरीके से अपनी मांग उठा सकता है। किसानों ने शांति प्रिय तरीके का ही इस्तेमाल करते हुए अपनी डिमांड रखी है और पिछले दिनों हरियाणा सरकार ने एक चीज़ के माध्यम से कहा था कि किसानों की मर्जी के बगैर उनकी ज़मीन अधिग्रहण नहीं की जाएगी। ऐसा कानून हरियाणा सरकार लेकर आई है। उस कानून के बारे में विस्तार से कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो मुद्दा है वो सोनीपत के किसानों के ज़मीन अधिग्रहण को लेकर उठा हुआ सबसे गंभीर मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर
आप मान लीजिए वही हाईवे वाला पैटर्न जो मैंने कल जिक्र किया था वीडियो में, अगर नहीं देखा तो बैक में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, उसी पैटर्न पर यहां भी किसानों की जमीन जा रही है। और खास तौर पर आईएमटी के आसपास के क्षेत्र में जमीन की कीमत की अगर बात करें तो 12 करोड़ तक की खरखोदा क्षेत्र में जमीन की कीमत है। और किसानों को मुआवजा क्या दिया जा रहा है? मात्र नाम मात्र का मुआवजा किसानों को दिया जा रहा है। मार्केट रेट में 12 करोड़ तक की 10-12 करोड़ तक की कीमत सोनीपत खरखोदा क्षेत्र में लग चुकी है। जमीन ऊपर नीचे डाउन रेट ऊपर नीचे आता जाता रहता है, लेकिन किसानों को मुआवजे की अगर बात की जाए सरकारी रेट पर तो 2 से 2.5 करोड़ तक का मुआवजा भी बड़ी मुश्किल से दिया जा रहा है। और सुनने में जिक्र तक यह आया है कि सोनीपत क्षेत्र के कुछ गांव में तो मुआवजा 55 से 60 लाख रुपए भी बताया गया है कि आपकी जमीन 20 लाख रुपए है, उसका 3 गुना लगा के 60 लाख रुपए तक किसानों को देने का काम सरकार कर रही है। तो किसानों के साथ इस प्रकार की नाइंसाफी जो लगातार हो रही है, किसान इससे खासे नाराज देखे जा सकते हैं। और जिस प्रकार सोनीपत के किसानों ने भी झज्जर के किसानों की तर्ज पर प्रदर्शन में भाग लेना स्टार्ट कर दिया है और किसानों ने साफ साफ सरकार को चेताने का काम किया है। अगर किसी गांव में ग्राउंड रिपोर्ट की हम बात करें तो किसानों से अगर आप कोई भी व्यक्ति साधारण तरीके से जाकर पूछा कि जमीन के मुआवजे से क्या आप खुश हैं, तो साफ तौर पर जवाब देकर भी खुश नहीं है। वो बोल रहे हैं कि ऐसी जमीन अधिग्रहण से हमें क्या फायदा, क्योंकि किसानों की मेहनत भर की पूर्वजों की गाढ़ी कमाई, जो कि किसानों ने जमीन पर मेहनत करके अपनी कमाई थी, वो एक थोड़े से पैसे के लिए जमीन अधिग्रहण सरकार करने का काम कर रही है। वही सेम सिचुएशन यहां पर भी देखी जा सकती है। इस रेलवे कॉरिडोर से किसानों को कोई खास फायदा नहीं होने वाला, इसको औद्योगिक जगत को काफी ज्यादा फायदा इससे मिलेगा, क्योंकि यहां से सामान की ढुलाई एक स्थान से की जाएगी दूसरे स्थान पर। किसानों को ढुलाई का क्या फायदा मिलेगा, आप यह साफ और स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जमीन है वो काफ़ी कीमती ज़मीन है, फसल यहाँ पर हर प्रकार की होती है, पानी की कमी यहाँ पर नहीं देखी जाती और यह ज़मीन बंजर ज़मीन भी नहीं गिनी जा सकती, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी खेती यहाँ पर सोनीपत क्षेत्र के किसानों की होती है। अब इस रेलवे कॉरिडोर का सबसे ज़्यादा फायदा सवारियों को न होकर के औद्योगिक जगत की इकाइयों को होने वाला है, लेकिन किसानों को इसका क्या फायदा? वे तो अपनी जमीन भी दे रहे हैं और उनकी मनमर्जी का रेट, जो कि मनमर्जी तो किसी की नहीं चलती, लेकिन एक जायज रेट जो किसानों को मिलना चाहिए, वो रेट भी सरकार देने का काम नहीं कर रही है। अगर उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए आपकी जमीन 70 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से एक्वायर कर ली जाती है। अगर आप किसी अच्छे शहर में एक 100 गज का प्लॉट भी लेना चाहते हैं तो 70 लाख रुपए के अंदर आपका 100 गज का प्लॉट भी नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं प्रति एकड़ जिसमें लगभग 5000 गज के आसपास जमीन होती है, वो आप 60-70 लाख रुपए में दे देते हैं और आप एक 100 गज का प्लॉट 70 लाख रुपए में नहीं ले सकते। तो सरकार इस प्रकार किसानों के साथ ज्यादती करने का काम कर रही है। ये किसान नेताओं के बार बार तर्क दिए जा रहे हैं। आपकी अपनी क्या राय है? क्या सोनीपत के किसानों को इस मुआवजे से संतुष्ट हो जाना चाहिए या किसानों को अपनी शांति प्रिय तरीके से सरकार से लगातार मांग रखनी चाहिए कि उन्हें जमीन का जो मुआवजा है वो बेहतरीन तरीके से दिया जाए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में देने का काम जरूर कीजिए। हम इसी प्रकार आपकी और किसानों की मांग लगातार उठाने का काम करेंगे। हमारा हौसला बढ़ाए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपनी राय देने का काम जरूर कीजिए। क्या किसानों को इस मुआवजे से संतुष्ट हो जाना चाहिए या किसानों को अपनी जमीन का मुआवजा मनमर्जी तरीके से मांगने का अधिकार होना चाहिए? इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।